नागपंचमी के दिन गरीब किसान की बदली किस्मत। साथियों, एक गांव में रामदीन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन काफ़ी समय से फसल खराब हो रही थी। मौसम के कारण पैदावार नहीं हो पा रही थी, घर में पैसे की तंगी थी और ऊपर से कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी परेशान होकर बोली, अब घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। वह किसान चुप रहा और आसमान की तरफ देखकर बोला, हे महादेव, अब तो बस आपका ही सहारा है। कुछ दिन बाद नागपंचमी आई। गांव के लोग नाग देवता की पूजा करने जा रहे थे, लेकिन उस गरीब किसान के पास कुछ भी नहीं थे। उसने घर में रखा थोड़ा सा दूध लिया और मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक सांप खेत के किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। वह किसान रुका और उसके मन में आया कि मैं तो खुद परेशान हूँ, लेकिन इस बेचारे को परेशानी में कैसे छोड़ दूँ। उसने सांप को छेड़ा नहीं, ना ही पकड़ने की कोशिश की। उसने आसपास के लोगों को बुलाया और सुरक्षित तरीके से उसे दूसरी जगह निकाल कर रखा, ताकि किसी को नुकसान ना हो और वह सांप भी सुरक्षित रहे। ऐसा करने के बाद वह मंदिर गया और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर वह कहने लगा मन ही मन में कि हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस इतनी शक्ति दीजिए भगवान कि मैं अपने परिवार के लिए ईमानदारी से मेहनत करता रहूं और किसी के दुख को देखकर आंखें ना बंद करूं। उस दुखिया की मदद करने के लिए हमारे मन में वह भाव हमेशा रखिएगा। अगले दिन वह किसान अपने खेत पर गया और उसने देखा कि खेत के एक हिस्से में पानी भरने के कारण फसल खराब हो रही थी। कुछ दिनों बाद मौसम बदला और उसकी बाकी फसल अच्छी हुई। उस साल उस किसान को उम्मीद से ज़्यादा अनाज मिला और उसने सबसे पहले अपना कर्ज चुकाया, बच्चों की फीस भरी और फिर गांव के एक गरीब परिवार को भी अनाज दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, आपको क्या लगता है हमारी किस्मत बदल गई? वह किसान मुस्कराया और बोला, शायद भगवान भोलेनाथ ने मेरी किस्मत नहीं बदली, उन्होंने मुझे सही समय पर सही काम करने का ज्ञान दिया। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारी समस्या तुरंत खत्म नहीं करते। कई बार हमें उस समस्या से निकलने की बुद्धि जरूर देते हैं, ज्ञान जरूर देते हैं, मार्ग जरूर देते हैं। तो साथियों, अपने अंदर का क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या छोड़ने का भी संकल्प आप नागपंचमी के दिन लीजिए। किसी ज़रूरतमंद की, किसी जीव को नुकसान न पहुंचाए, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें और अपने हर काम ईमानदारी से करते रहें, क्योंकि किस्मत कब बदलेगी यह कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म आज से ही शुरू किए जा सकते हैं। अच्छा कर्म आज से ही शुरू कीजिए, आपकी किस्मत अवश्य बदलेगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।